उसका DPP नंबर 1। एंड एक और बात, DPPs आप हमारे वेबसाइट www.omrexedutech.com से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको URL पर लिखना होगा www.omrexedutech.com। ओके, एंड एक और बात, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं मुझसे। कैसे? आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर IIT JEE सेक्शन में आपको मिलेगा मैथ्स डाउट क्लास। वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, आपको सॉल्यूशन फटाफट मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करें। आर यू रेडी? वेरी नाइस। सबसे पहला है log 625 to the base 5। ठीक है, उसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि 5 की कौन सी डिग्री 625 होती है? कौन सी डिग्री होती है? कौन सी डिग्री होती है? 4। कैसे? 5 × 5 25, 5 × 5 25, 25 × 25 625। तो आंसर इज 4। बहुत ही टफ या बहुत ही इजी? बहुत इजी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। दूसरे मेथड से भी आप जा सकते हो, इसको एक्सपुट कर दो जैसा कि हमने डिस्कस किया था। x को एक्सपुट कर दो, ये 5 to the power x बराबर 625 हो जाएगा। बेस को बेस बराबर है, उसके एक्सपोनेंट्स भी बराबर होंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वैल्यू फाइंड करना है आपको log 4 to the base √2। ठीक है, ये फाइंड करना है। इसका मतलब क्या? √2 की कौन सी डिग्री 4 होती है? कौन सी डिग्री होती है? देखो, आप इसको कैसे लिख सकते हो? दिस 4 कैन बी रिटन एज √2 के टर्म्स में लिखना है यार, तो क्या हो जाएगा? √2। ऐसे तो आपको पता है कि 2 का होल स्क्वायर होता है 4। √2 के टर्म्स में क्या हो जाएगा? एक और स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स टू द पावर 4। √2 की कौन सी डिग्री 4 होती है? कौन सी डिग्री होती है? 4th डिग्री। तो आपके पास आंसर चमक करके आ गया। आंसर चमक करके आ गया क्या? 4। नेक्स्ट है log 0.0001 to the base 10। इसका मतलब क्या? मतलब क्या है? देखो, 10 की कौन सी डिग्री 0.0001 होती है? तो आप इसको लिखने की कोशिश करोगे 10 के टर्म्स में। कैसे लिखें? 10 to the power -4। आई बात समझ में? 10 की कौन सी डिग्री 10 to the power -4 होती है? कौन सी डिग्री होती है? -4। सो आंसर इज -4। ठीक है, एक और बात आप दिमाग में फिट कर लो। जब कभी भी, ये क्या है? नंबर, ये क्या है? बेस। जब कभी भी नंबर एंड बेस यूनिटी के सेम साइड होता है, ठीक है, यूनिटी के सेम साइड मतलब क्या? दोनों एक से बड़ा या दोनों एक से छोटा, हमेशा लॉग देता है पॉजिटिव वैल्यू। यदि दोनों जो है एक से बड़ा या एक से छोटा होता है तो लॉग देता है क्या? पॉजिटिव। अदरवाइज क्या? नेगेटिव। देखो, दोनों एक से बड़ा है तो पॉजिटिव दे दिया, दोनों एक से बड़ा है पॉजिटिव। एक बड़ा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है तो दे दिया नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? देखो, 4th वन इज log 100 to the base 10। ठीक है, 1 एक और 0 है, मैं खाई गई। देखो क्या हो गया, ये इसका आंसर निकालना है तो बस क्या हो जाएगा? log to the base 10। कैसे लिख सकते हैं आप? 10 to the power 4। तो आंसर हो जाएगा क्या? 4। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है यार, पूरे ही आंसर बता रहे हैं। चलिए, 5th वन क्या है? log to the base 3 1/27। ठीक है, यदि आपसे किसी ने पूछा होता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो आप बोलेंगे टपक से नेगेटिव। कैसे? 3 एक से बड़ा, 1/27 एक से छोटा, एक से बड़ा, एक से छोटा, तो आंसर नेगेटिव। अदरवाइज आप बोल दो यार, क्या बोलोगे? देखो, log to the base 3 1/27 कैन बी रिटन एज 3 to the power -3। 3 की कौन सी डिग्री 3 to the power -3 है? -3। आंसर इज -3। ओके, नेक्स्ट वन इज log 81 to the base 9। ये तो बहुत ही लल्लू है। क्या? देखो, 9 की कौन सी डिग्री 81 होती है? 2 डिग्री। आंसर इज 2। ओके, चलो एक और हलवा दे। ठीक है, देखो ये क्या है? log to the base 2 निकालना है आपको, 1/7th रूट ऑफ 8 निकालना है। ठीक है मैम, ये लल्लू तो नहीं है, लल्लू नहीं है तो क्या है? इसको क्या करें भाई? देखो, ये log to the base तो 2 ही रहेगा और ये हो जाएगा आपके पास 1/8 to the power 1/7।
ये रूट है ना, 7th रूट है तो 1/7 हो जाएगा। और 8 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3, तो ये 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, लॉग टू द बेस तो 2 ही रहेगा, 1/2 टू द पावर क्या 3 चला गया उधर, मल्टीप्लाई हो गया, मन की आंखों से देखो, ठीक है। 2 टू द पावर -2 कहाँ से यार, -3/7, ओके। इसको ऊपर टपकाओ, क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस 2 रहेगा, 2 टू द पावर -3/7। 2 की कौन सी डिग्री 2 टू द पावर -3/7 होती है, आंसर इज -3/7। चमक रहा है ना। चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज 8th वन, दैट इज log टू द बेस 1/3 9√3, ओके। चलो मैम ये चमक नहीं रहा है, नहीं चमक रहा है तो क्या करो, इसको बोल दो x, ठीक है। तो दूसरे मेथड से जाओ यार, x पुट कर दो, ठीक है, यही है, x पुट कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, 1/3 आपको तो चाहिए x, 1/3 को उचकाओ उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 9√3, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 होल टू द पावर x, ओके। अब देखो ये 9 हमें तो 3 के टर्म्स में चाहिए, ये 9 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 2 इंटू ये क्या है 3 के ऊपर टोपी, कौन सा टोपी, 1/2 का, ठीक है। और ये उचक के जाएगा 3 टू द पावर -1 होल टू द पावर x। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए हो क्या, कर लिए। इस सेट का मिटा देती हूँ मैं, ओके। मिटा दो, इसको भी मिटा दो, ओके मिटा देते हैं। देखो ये क्या, देखो ये जो 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1/2 है, तो वो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर का होगा ऐड, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 + 1/2 कैन बी रिटन एज 5/2, दैट इज इक्वल्स टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -x, दोनों का बेस सेम एंड पॉजिटिव, तो उसका एक्सपोनेंट भी बराबर होगा 5/2 बराबर -x, और यू कैन से x बराबर -5/2। आपको x ही तो चाहिए था, तो -5/2 विल बी द आंसर। आई बात समझ में, आया कि नहीं, आया। चलो आया तो अगला बताओ क्या है, log टू द बेस में सेम 1/3 है और है 1/9 4th रूट ऑफ 3 है, 4th रूट ऑफ का है 3 है, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, देखो ये क्या है, ऐसा निकालना है, इसको भी क्या करो, वही डायरेक्ट नहीं चमक रहा है, एक्सपुट कर दो, डायरेक्ट नहीं चमक रहा है, एक्सपुट कर दो, इसको उधर टपकाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 होल टू द पावर x। आपको खेलना किस में है, 3 में खेलना है। इस 9 को लिखेंगे आप, 9 को लिखेंगे 1/3 टू द पावर 2 इंटू 3 के ऊपर टोपी, कौन सा टोपी, 1/4 का, ठीक है। अब क्या, ये 3 ऊपर भागेगा तो हो जाएगा 3 टू द पावर -1 होल टू द पावर x बराबर, ये देखो नीचे ही इसका काम तमाम करें, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2 + 1/4, 4 इंटू 2 विल बी 8, 8 + 1 विल 9, 9/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी क्या करो, ऊपर टपकाओ, ये क्या हो जाएगा, इधर देखो 3 टू द पावर -x बराबर हो जाएगा 3 टू द पावर -9/4, बेस सेम पॉजिटिव, इसके एक्सपोनेंट्स को बराबर करो, ठीक है। करेंगे तो क्या होगा, -x बराबर -9/4, नेगेटिव से नेगेटिव उड़ जाएगा, आ जाएगा 9/4। आपको x ही तो चाहिए था, आंसर हो गया 9/4। लास्ट है log 2√2 टू द बेस 1/2, ठीक है। मैम ये भी नहीं चमक रहा है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं चमक रहा है तो x को करो। अभी प्रॉपर्टीज से आपको नहीं करना है, प्रॉपर्टीज से करना है किसमें है, या यदि आप इंटेलिजेंट हो गए हैं बहुत ज़्यादा तो प्रॉपर्टीज से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पकड़ के चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 1/2 होल टू द पावर x बराबर, इसको आप प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेक्चर 1 में आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताया है, इसलिए मैं प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यदि आप करना चाहें, इट्स योर विश, आप कर सकते हैं। ये देखो ये क्या है, 2 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 2 के ऊपर टोपा, कौन सा टोपा, 1/2 का, एंड बेस सेम है तो
बिल्कुल ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 विल बिकम 3/2। अब देखो ये 2 जाएगा 2 टू द पावर -1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -x हो जाएगा। बेस सेम है, पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट्स बराबर होगा, -x बराबर 3/2 होगा, तो x बराबर होगा -3/2। आपको चाहिए भी तो x ही था, आंसर आ गया ना यार, -3/2। अब क्या चाहिए, खुश रहो। ओके, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग स्क्वायर है ऑफ नंबर 4 टू द बेस 0.5। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या है, देखो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर ले लो। देखो कैसे हो जाएगा, ये है अंडर रूट ऑफ लॉग होल स्क्वायर है टू द ऑफ नंबर 4 टू द बेस 0.5। ठीक है, तो क्या करेंगे मैम, बाहर ले लो। लेकिन जब कभी भी आप अंडर रूट से बाहर लेते हैं और यदि आप कंफ्यूज आए हैं कि वो पॉजिटिव देगा कि नहीं, तो उसको आप हमेशा मॉड के साथ खोलो। ठीक है, मॉड के साथ लो। क्यों? क्योंकि अंडर रूट से जब भी कभी भी बाहर आता है पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है, कभी वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आप कंफ्यूज आए हैं कि log 4 टू द बेस 0.5 का होगा, तो क्या करो, मॉड के साथ खोलो। क्या हो जाएगा, log 4 टू द बेस 0.5 विल बिकम 1/2। देखो ऐसे भी नेगेटिव आता, कैसे, ये एक से बड़ा ये एक से छोटा आता तो नेगेटिव। अच्छा हुआ ना इसके साथ खोल दिए। या फिर यदि नेगेटिव आपको पता चल गया तो माइनस के साथ खोलो, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर कैसे खुलता है, मॉड एक्स खुलता है। एक्स देता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, -x देता है जब एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आ गया। ठीक है, अब क्या करें भाई, देखो अब क्या करें, ये 4 है। ठीक है, ये 1/2 की कौन सी डिग्री 4 होती है, लगाना तो स्क्वायर पड़ेगा। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं आप, टू द बेस 1, और इस 4 को आप लिख सकते हैं क्या 1/2 होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर -2। कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 टू द पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 2, दैट विल बिकम 4 ओनली। चमका। अब देखो 1/2 की कौन सी डिग्री 1/2 टू द पावर -2 होती है, -2, तो आ गया मॉड ऑफ -2, और ये आ गया आपके पास बी पॉजिटिव, मॉड ऑफ -2 विल बिकम 2, सो आंसर इज 2। ओके, आया कि नहीं आया, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इक्वल्स टू log 1000 टू द बेस 5 and y equals to log 2058 to the base 7, then 4 ऑप्शंस दिया गया है, चारों में से टिक करो। देन ऑप्शन ए इज x greater than y, ऑप्शन बी इज x less than y, ऑप्शन सी इज x equals to y, and option D is आपका फेवरेट प्यारा सा none of these। ओके, NOT, नॉट मीन्स none of these। आ गई बात समझ में? तो सबसे प्यारा तो आपका ऑप्शन NOT ही है, none of these। लेकिन तो भी कंटिन्यू करते हैं। देखो दिया गया है आपके पास log x बराबर है log 1000 टू द बेस 5। ठीक है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है। कैसे, आपको चाहिए x, तो एक काम करो, इस 5 को उधर टपकाओ, आपके पास आ जाएगा 5 टू द पावर x बराबर 1000। आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालने जाओगे कि वैल्यू क्या आ रहा है x का, y का वैल्यू क्या आ रहा है, तब देखो दोनों में से कौन सा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 टू द पावर x बराबर है 1000, 5 टू द पावर x बराबर क्या है 1000, तो आपको तो पता ही है यार, 5 टू द पावर 1 होता है 5, 5 टू द पावर 2 होता है कितना 25, 5 टू द पावर 3 होता है कितना 125, 5 टू द पावर 4 होता है क्या 625, एंड 5 टू द पावर 5 होता है क्या, पता नहीं।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि मैम ये 1000 यहाँ पे 1000 तो नहीं आएगा, कुछ आएगा लेकिन बहुत ही बड़ा वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर 625 है, ये 1000 से बड़ा होगा, तो ज़रूर ये जो x है ना, देखो 5 टू द पावर x जो है वो ज़रूर कहाँ से कहाँ में बिलोंग करेगा, वैल्यू आएगा 4 से 5 के बीच में ही, चाहे कुछ भी हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो ये जो x का जो वैल्यू है वो 4 से 5 के बीच में ही आएगा, आप श्योर हो गए। ठीक है, y के बारे में विचार करते हैं। y बराबर है log टू द बेस 7 है 2058। सेम ट्रीटमेंट करो, 7 को भेजो उधर, 7 टू द पावर y बराबर हो जाएगा 2058। ओके, 8 हो गया। अब इसके बारे में भी थोड़ा सोचो, इसकी भी बायोग्राफी करो। देखो 7 टू द पावर 1 होता है 7, 7 टू द पावर 2 का होता है भाई 49, 7 टू द पावर 3 होता है 343 एंड 7 टू द पावर 4 होता है, आपको ध्यान रखना है, यदि दिमाग में फिट कर लो तो करो, नहीं तो निकाल सकते हो। 49 इंटू 49 कितना होता है 2401 एंड आप देखो इसको 2058 को, 2058 जो है वो किस दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 343 एंड 2401 के बीच में। तो ये जो एक्स वाई का जो वैल्यू है वो जरूर ही कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 3 से 4 के बीच में। y जो है 100% मैम कुछ भी हो जाए ये तो 3 से 4 के बीच में ही आएगा। x बोल रहा है भाई मैं 4 से 5 के बीच में हूँ, मान लो आप कुछ भी मान लो यार, 4 से 5 के बीच में आपकी श्रद्धा के हिसाब से, और ये बोल रहा है भाई मैं 3 से 4 के बीच में ही हूँ, कौन सा बड़ा है? कोर्स x है ना, ये 4 से 5 के बीच में, ये 3 से 4 के बीच में है, तो आंसर क्या है? x ग्रेटर देन y। आगरा इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लो यार। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द कॉलम। इसमें कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है। कॉलम 2 तो लिखेंगे, कॉलम 1 में लिखेंगे p is if a equals to अंडर रूट ऑफ 8 प्लस, नहीं अंडर रूट नहीं है, a इक्वल्स टू है 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 7। ओके, एंड b दिया हुआ है आपके पास अंडर रूट ऑफ 42 इंटू 30, 42 इंटू 30 प्लस 36। देन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसी से कर सकते हैं। देन log b टू द बेस a, मतलब कॉलम 2 से आपको मैच करना है b टू द बेस a। q है if a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 3 एंड b है आपके पास अंडर रूट ऑफ 11 प्लस 6 रूट 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 6 रूट 2। ठीक है, देन log b टू द बेस a आपको फाइंड करना है। ठीक है, r है आपके पास if a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 एंड b इक्वल्स टू है आपके पास अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2। देन log b टू द बेस a निकालना है, मीन्स मैच करना है ऑप्शन से। एंड s है आपके पास इफ a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 1 एंड b है आपके पास अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 1। देन log b टू द बेस a। ठीक है, ये आपको करना है मैच। किसके साथ करना है देखो, कॉलम 2 में दिया हुआ है आपके पास, कॉलम 2 में दिया हुआ है आपके पास, वहाँ पर 1 2 3 से दिया हुआ है 1 2 2 3 4, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 5 है, 5 ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पर क्या है -1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 3/2 है एंड यहाँ पर क्या है नन।
ठीक है, आ गई बात समझ में। ये तो कॉलम 1 कॉलम 2 था। आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज़, ए मतलब क्या, 4 चीज़ है ना, पी क्यू आर एस, वो मैच्ड है, पी क्यू आर एस किस किस से मैच है। ऑप्शन ए है 3 4 1 1, ऑप्शन ए है 3 4 1 1, ऑप्शन बी है 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 1 1 1 2 4 एंड ऑप्शन डी है क्या, ऑप्शन डी है 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है। ये तो रहा आपका क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। मैं ये कॉलम 2 मिटा रही हूँ एंड मैं सब कुछ मिटा रही हूँ। हम लोग एक एक पी क्यू आर एस से चलेंगे, ठीक है। देखो, ये आंसर हम लोग लिख रहे हैं किसका, 4th का, ठीक है। सबसे पहला हम लोग सॉल्व करेंगे पी स्टेटमेंट। पी क्या था, ए आपके पास दिया गया था 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 7, ठीक है। ए है आपके पास ए प्लस दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। एंड बी है, बी बाद में देखेंगे, पहले ए को देखो, ठीक है। ए कुछ भी नहीं करना है यार, ए का वैल्यू निकालो, बी का वैल्यू निकालो, लॉग बी टू द बेस ए फाइंड करो, ठीक है। तो ये यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 3 टाइम्स ऑफ, ये अंडर रूट में देखो, ये जरूर अंडर रूट से बाहर आएगा एंड बाहर आएगा तो वो अंडर रूट में जरूर ही क्या बनेगा, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है ना यार 2ab, मैम 2 तो दिख गया, ए दिख गया, बी कहाँ, 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, ए क्या था 1, बी क्या था अंडर रूट 7, तो इसको 8 को लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 7। चमका कि नहीं, चमक गया। अब देखो ये भी सेम थिंग, माइनस 2ab है, इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 7। ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक बन रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर, और अंडर रूट में स्क्वायर होता है तो बाहर डायरेक्ट खींच लेते हैं हम लोग। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, देखो इसको आप लिख सकते हो रूट 7 प्लस 1 होल स्क्वायर या 1 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा माइनस के साथ, आप इसको बाहर ला सकते हैं 1 माइनस रूट 7 होल स्क्वायर या फिर 1 रूट 7 माइनस 1, ठीक है। आपको लाना है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसको आप लिखेंगे क्या, रूट 7 प्लस 1 प्लस रूट 7 लिखो, रूट 7 प्लस 1 लिखो, बात एक ही है। लेकिन जब आप इसको बाहर लाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो 1 का वैल्यू तो 1 ही है, रूट 7 का वैल्यू जो है वो जरूर ही 4 से तो बड़ा ही है, मीन्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग बड़ा है, इसलिए आप रूट 7 माइनस 1 लाएंगे, ना कि 1 माइनस रूट 7। तो ये हो गया रूट 7 माइनस 1। अब क्या है, कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत ही ईजी हो गया। देखो रूट 7 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो यार, माइनस रूट 7 प्लस 1 हो जाएगा, रूट 7 उड़ जाएगा, 1 प्लस 1 बचा 2 एंड 3 इंटू 2 बचा क्या, 6, ठीक है। आपके पास ये आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं बी को। बी का वैल्यू दिया गया था अंडर रूट ऑफ 42 इंटू 30 प्लस 36, ठीक है। बी ये दिया गया है। अब क्या करें भाई, मल्टीप्लाई करो यार। देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 1260 प्लस 36, ठीक है। तो क्या आ गया, देखो 1260 प्लस 36 आया 1296 एंड 1296 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1296 इज नथिंग बट 36, ठीक है। ए आ गया आपके पास 6, बी आ गया आपके पास 36। आपको फाइंड करना था लॉग बी टू द बेस ए, तो क्या हो जाएगा लॉग बी क्या
36 टू द बेस 6। डायरेक्ट टपाक से आप बोलोगे कि मैम 6 की कौन सी डिग्री 36 होती है? सेकेंड डिग्री 2। आंसर आ गया 2। 2 कौन से ऑप्शन में है? देखो 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 देखो, थर्ड। तो ये कनेक्टेड हो गया, ये एडेड हो गया, ये किससे मैच हो गया? थर्ड से, 3 से। आ गई बात समझ में? ये 2 वैल्यू है ना कि ऑप्शन है। आई बात समझ में? 2 तो वैल्यू है आपके पास, ठीक है। ये थर्ड से एडेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करें बात, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्यू का। क्यू भाई साहब बोल रहे हैं, क्यू भाई साहब बोल रहे हैं ये है अंडर रूट ऑफ 4 + 2√3। नेक्स्ट इज माइनस अंडर रूट ऑफ 4 - अंडर रूट ऑफ 3। यहाँ पर लिख लो यार, पी जो है वो, यहाँ पर लिख लो पी जो है वो 3 से मैच हो गया, ओके। ये अंडर रूट ऑफ 4 + 2√3 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 - 2√3, ठीक है। आई बात समझ में? यही 6, सही बोल रहे हैं आप। अब देखो ये भी यार अंडर रूट स्क्वायर, जरूर अंदर में स्क्वायर बनेगा, ये भी जरूर अंदर में स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये 2ab है, a तो मिल गया, b कहाँ? 1 है। इसको लिखो 1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √3, या फिर डायरेक्ट लिख दो यार 2√3। अब तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हैं। बीच में माइनस साइन, यहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट करो। इसको लिखो 1 स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस 2√3 लिखो, ठीक हो। देखो ये a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, लेकिन बाहर आते टाइम, बाहर लेते टाइम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 1 + √3 होल स्क्वायर है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। इसमें √3 + 1 लिखो, 1 + √3 लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। मैं √3 + 1 लिखती हूँ, माइनस हो जाएगा। देखो इसमें आप लिख सकते हैं √3 - 1 या फिर 1 - √3। अंडर रूट हमेशा आपको देगा एक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। एंड √3 का वैल्यू कितना? 1.732, ठीक है। एंड √3 बड़ा होता है तो आप लिखेंगे इसको √3 - 1, ओके। अब क्या? अब तो बहुत इजी हो गया। यहाँ पर √3 + 1, ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो यार, माइनस √3 + 1 हो जाएगा। √3 उड़ गया, 1 + 1 बचा आपके पास क्या? 2। तो आपके पास वैल्यू ए का वैल्यू टपक करके आया क्या? 2। ए का वैल्यू क्या आया? 2। आई बात समझ में? उसके बाद हम लोग अब बी पे कूद पड़ते हैं। तो बी क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? देखो अंडर रूट ऑफ 11 + 6√2, अंडर रूट ऑफ 11 + 6√2 माइनस अंडर रूट ऑफ 11 - 6√2। ये है आपके पास, ये है आपके पास, ये है आपके पास। देखो कैसे करें? देखो ये क्या है, यहाँ पे भी जरूर 2ab बनेगा, ठीक है। 2ab बनेगा मतलब क्या? आप इसको 2 तो जरूर ही लिखेंगे, इनटू कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? 6 हो जाए 3, ठीक है। बन गया ना, 2 × a × b, ओके। इसको a + b होल स्क्वायर लिखेंगे तो 3 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 × 3 × √2, ओके। एंड इसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट, जो यहाँ है वही यहाँ है, डिफरेंस यहाँ प्लस वहाँ माइनस। तो ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस 2 × 3 × √2। चमका कि नहीं? अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो क्या हो जाएगा? a + b होल स्क्वायर। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो 3 + √2, ओके। या फिर लिख सकते हो √2 + 3। यहाँ पर दिक्कत होगा, दिक्कत है माइनस के साथ। तो देखो 3 तो 3 ही रहेगा, √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। तो आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे 3 - √2। आई बात समझ में? क्योंकि बड़ा माइनस छोटा। तो ये आ गया आपके पास क्या? 3 + √2 माइनस ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 - √2, ओके। अब क्या करें भाई? अब क्या करें? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। चलो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो यार, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग सॉल्व कर रहे थे बी के लिए, तो बी के बारे में हमारे पास आ गया था, क्या आया था? मल्टीप्लाई करो 3 + √2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + √2 माइनस 3 + √2, 3 से 3 उड़ जाएगा, आपके पास आया 2√2, ठीक है। a आया था 2, b आया है 2√2। आपको वैल्यू निकालना है log b टू द बेस a का, तो क्या हो जाएगा? log b क्या 2√2। और 2√2 को ऐसा लिख दूं मैं 2 टू द पावर 3/2, कैसे? 1 + 1/2 3/2 टू द बेस 2।
अब 2 की कौन सी डिग्री 2 × 3/2 होती है? 2 to the ये 3/2, आंसर आ जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है, कौन सा मैच किया है इसके साथ? 4th वन। तो क्यों मिल गया किसके साथ? चौथे के साथ, 4th के साथ। ठीक है, नोट कर लिए। अब हम लोग R and S सॉल्व करेंगे। R बोलता है A है आपके पास √3 + 2√2, ओके, एंड B है आपके पास दिस वन, दिस निकालना है आपको। ठीक है, एंड B है आपके पास √3 - 2√2। ठीक है, जब कभी भी ऐसा दिखे तो एक बार इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जरूर देख लिया करिए। ठीक है, तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 + 2√2, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है जब कभी भी बेस एंड नंबर जो होता है रेसिप्रोकल होता है तो आंसर आता है आपके पास क्या? -1। ठीक है, खैर वो तो प्रॉपर्टीज़ है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 3 + 2√2, ये हो गया 3 - 2√2। इसको करेंगे तो देखो ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, तो दोनों एक ही घर में आ जाएंगे, अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2√2 × 3 - 2√2। ठीक है, चमका कि नहीं? चमक गया। अब देखो a + b, a - b, a² 9 - b², 2√2 होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 × 2 विल बिकम 8, एंड √9 - 8 √1 मतलब 1। √3 - 2√2 का वैल्यू निकालो, कहाँ हो जाएगा? इसको नीचे भेजोगे तो हो जाएगा 1/√3 - 3 + 2√2। ठीक है, ये आ गया। ये मतलब कि आपके पास आया क्या? आपके पास आया, आपको निकालना है log b to the base a। b to the base मतलब √3 - 2√2 to the base 3 + √3 + 2√2। ठीक है, अभी आपने √3 - 2√2 का वैल्यू निकाला, चिपका दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा? log 1/√3 + 2√2 चिपका दिए यहाँ पर यार। ओके, ये हो गया √3 + 2√2। ठीक है, इसकी कौन सी डिग्री ये है? ऑफ कोर्स माइनस है, देखो रेसिप्रोकल है ना, माइनस, तो आंसर क्या आ गया? -1। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? तो आपके पास आ गया R जो है वो मैच्ड है किससे? किससे मैच है? -1 किस में है? फर्स्ट से मैच हो गया। ठीक है, लिख लिए, मिटा दूँ? चलो मिटा देते हैं, बस अब एक ही बच गया है बेटा, एक बच गया है, दैट इज S। उसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो, जब कभी भी ऐसे देखो दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके ज़रूर सोचें। ठीक है, तो लास्ट हम लोग S बच गया है उसकी तरफ मूव करते हैं। आपके पास A दिया हुआ है, अंडर रूट में है, बैठे हुए हैं, ये 7 + √7² - 1 है, एंड B दिया हुआ है आपके पास √7 - √7² - 1। ठीक है, आपको निकालना है log b to the base a। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें कि कहीं वो रेसिप्रोकल तो नहीं है। तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + √7² - 1 इंटू √7 - √7² - 1। अब दोनों को एक ही रूट में ले आओगे, एक ही रूट में लाओगे तो देखो ये बचेगा a + b, ये बचेगा a - b, a² - b², 7 होल स्क्वायर हो जाएगा 7² माइनस इस अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये नंबर ही हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -7² + 1, ये से ये उड़ जाएगा, √1 विल बिकम 1। ठीक है, आया कि नहीं? तो आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। कैसे? 7 - √7² - 1 will become 1/√7 + √7² - 1। ठीक है, अब आपको निकालना है log b to the base a, मतलब आपको निकालना है log b का b, ये √7 - √7² - 1 to the base 7 + अंडर रूट में खेल रहे हैं ये लोग 7² - 1। ठीक है, इसकी जगह आप ये रखेंगे, रेसिप्रोकल आ गया तो आंसर का हो जाएगा -1। तो SB जो है वो कनेक्टेड हो गया 1 से, तो 3 4 1 1। कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपके पास? 3 4 1 1, आगरा। आगरा इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लो। अगला प्रश्न है
which is greater, which is greater। सबसे पहला ऑप्शन, दो क्वेश्चन है इसमें, log 3 to the base 2 और log 5 to the base 1/2, एंड दूसरा पूछा जा रहा है आपसे log 11 to the base 7 और log 5 to the base 8। ठीक है, अब देखो इसमें मतलब कि दो क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बड़ा है, इस दोनों में से कौन सा बड़ा है, इस दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब ये नहीं कि आप वैल्यू फाइंड करने लगे, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना है। आपको एक चीज़ तो पता ही है कि जब कभी भी नंबर एंड बेस जो है दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी होता है, मतलब कि दोनों एक से बड़ा या दोनों एक से छोटा, तो लॉग का वैल्यू क्या, पॉजिटिव, अदरवाइज क्या, नेगेटिव। इसके बारे में विचार करो। नंबर क्या 3, बेस क्या 2, ठीक है, दोनों एक से बड़ा तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें देखो नंबर एक से बड़ा लेकिन बेस एक से छोटा, नंबर एक से बड़ा बेस एक से छोटा, वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। आप बता दो यार, पॉजिटिव और नेगेटिव में से बड़ा कौन, पॉजिटिव, तो आंसर क्या, कौन ग्रेटर, log 3 to the base 2। चमका कि नहीं, चमक गया। हम इसमें क्या करें, इसमें तो 1/2 वाला केस ही नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ और भी ध्यान रखना आप, जब कभी भी नंबर जो है वो बेस से बड़ा होता है, क्या होता है, नंबर बेस से बड़ा होता है, तो log का वैल्यू आता है 1 से बड़ा। चमका कि नहीं, चमक गया। क्या चमका, जब कभी भी नंबर बेस से बड़ा होता है तो वैल्यू 1 से बड़ा होता है, और जब कभी भी नंबर बेस से छोटा होता है तो वैल्यू 1 से छोटा होता है। ये वैल्यू यदि देखा जाए तो कम 100% 1 से तो बड़ा ही आएगा, ये वैल्यू यदि देखा जाए तो 100% जो है वो 1 से छोटा आएगा। कैसे, देखो नंबर बड़ा है बेस से 1 से बड़ा, नंबर छोटा है बेस से 1 से छोटा, कौन बड़ा, 1 से बड़ा वैल्यू बड़ा होगा या 1 से छोटा वैल्यू बड़ा होगा, बड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा, log 11 to the base 7। चमका कि नहीं, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, log बेस में चल रहे हैं 1/3, अंडर रूट में चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है यार, बस सिंप्लीफिकेशन है, 4th रूट में चल रहे हैं 729, इंटू क्यूब रूट में चल रहे हैं 9 to the power -1, 27 to the power -4/3। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, इसको सेपरेट लेकर के सिंप्लीफाई कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो इसका 4th रूट ऑफ, क्यों लॉग बार बार चिपकाओगे, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करो। क्यूब रूट ऑफ क्या है, 3 है, 9 to the power -1 है, 27 to the power -4/3 है, कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाओ, आंसर पाओ। देखो क्या है, 4th रूट को तो अभी छेड़ो भी मत, 4th रूट को ऐसे ही छोड़ दो, ये पहले इसको तो सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, ये 729 एज इट इज रहेगा, ये क्यूब रूट है यार, क्यूब रूट है किसका, 9 to the power -1, 9 का मतलब क्या होता है 3 to the power 2, 2 जिस दिन मल्टीप्लाई होगा -1 से बन जाएगा 3 to the power -2। चमका कि नहीं, अब देखो 27 का मतलब होता है 3 to the power 3, 3 जिस दिन मल्टीप्लाई होगा -4/3 से, 3 से 3 उड़ जाएगा, आएगा 3 to the power -4। चमका, ओके चलो अब देखो ये 4th रूट ऐसे ही 729 को भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 729 को, देखो 729 9 into 9 होता है 81, ठीक है, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 729, तो ये बेसिकली है 9 into 9, ठीक है। अब देखो ये क्यूब रूट में चल रहे हैं, देखो ये बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, -2 -4 हो जाएगा 3 to the power -6, ठीक है।
ये है टोटल। अब क्यूब रूट को, ये फोर्थ रूट को मैं लिख रही हूँ टू द पावर 1/4। ये 9 × 9 × 9, ये 3 to the power 2, 3 to the power 2, 3 to the power 2, 2 + 2 + c हो जाएगा 6, 3 to the power 6। ये देखो क्यूब रूट से जिस दिन क्यूब रूट जिस दिन खुलेगा 3 to the power -6 होल टू द पावर हो जाएगा 1/3। जिस दिन ये -6 इससे मल्टीप्लाई होगा ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो आएगा आपके पास 3 to the power 6 × 3 to the power -2 होल टू द पावर 1/4। अब का ये बेस सेम, पावर क्या हो जाएगा, ऐड 6 - 2 विल बिकम 3 to the power 2, 3 to the power 4 होल टू द पावर 4। जिस दिन ये 4 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 उड़ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 to the power 1। तो ये जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन था वो कुछ भी नहीं था, 3 लिखा हुआ था, ठीक है। बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका था बस। log 3 to the base 1/3। एंड जब कभी भी नंबर एंड बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो आंसर होता है आपके पास -1। सो -1 इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो एक नेचुरल नंबर आपको निकालना है विच इज, सपोज कर लो एक n है नेचुरल नंबर जो कि है इज, इससे पहले वाला पार्ट खत्म, विच इज 50 टाइम्स किसका, इट्स ओन लॉग का, लोग नहीं लॉग टू द बेस 10। इसी नंबर का यही है, क्या है, एक नंबर है n जो कि है 50 टाइम्स उसी का लॉग का, किस बेस पर, 10 बेस पर। आपको n फाइंड करना है, क्या करें भाई, क्या करें, n फाइंड करना है, 50 को तो उधर टपकाना ही पड़ेगा। क्या हो जाएगा, n/50 = log n to the base 10। अब क्या करें, n निकालना है, log को उड़ाना पड़ेगा, log उड़ेगा, 10 भागेगा इधर, तो आपके पास आ जाएगा 10 to the power n/50 = n। 10 to the power n/50 = n आया। अब क्या चमका आपके पास, मैम ये मैम ये n/50 है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसको एक काम करो, 50 बना, 50 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 50 ले लो पावर, क्या हो जाएगा 10 to the power n/50 × 50 = इधर हो जाएगा n to the power 50। 50 से 50 उड़ जाएगा, 10 to the power n बराबर n to the power 50, इतना आ गया। लेकिन यदि आप n बराबर 50 सोच रहे हो, क्योंकि 50-50 दिख रहा है हर जगह, तो लेफ्ट बनेगा 10 to the power 50, राइट बनेगा 50 to the power 50, कभी इक्वल होगा नहीं। अब क्या करें, दोनों तरफ एक काम करो, स्क्वायर लेके एक बार हिट एंड ट्रायल मारो, तो क्या हो जाएगा 10 to the power n to whole square बराबर n to the power 50 whole square आया। जिस दिन ये अंदर घुसेगा तो क्या आएगा 10 to the power 2 × n, आई बात समझ में। और जिस दिन ये अंदर घुसेगा हो जाएगा n to the power 50 × 2। हो कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। इधर तो डायरेक्ट 100 चमक गया, इधर भी 100 लाना है, कैसे लाएं, इस 2 को इधर ले लो, ठीक है। 10 to the power 2 हो जाएगा 100 होल टू द पावर n बराबर n to the power 100। अब पुट करके देखो, n बराबर 100 पुट करो, 100 to the power 100, 100 to the power 100 बराबर आ गया मैम, बराबर आ गया, तो n बराबर का 100, तो वो नेचुरल नंबर ही क्या था 100। चमका, नोट डाउन कर लो। दिया क्या गया है, दैट इज log टू द बेस है 2, 4 प्लस log x टू द बेस है 3 बराबर है 3। मीन्स अल्टीमेटली आपको x निकालना है, उसमें जितने भी डिजिट्स होंगे सबको ऐड करना है, निकालना है, ठीक है। अब का x निकालना है 2, तो ये log उड़ेगा तो 2 उधर भागेगा, तो बचेगा 4 प्लस log x टू द बेस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 to the power 3 डायरेक्ट 8, ठीक है। फिर से निकालना है x, तो क्या करें, 4 को उधर टपकाओ, क्या हो जाएगा log x टू द बेस 3 दैट इज इक्वल्स टू 8 - 4 विल बिकम 4। x निकालना है, log उड़ाना पड़ेगा, 3 भगाना पड़ेगा, जब 3 उधर भागेगा आपके पास आएगा 8 बराबर 3 to the power 4, x बराबर 3 to the power 4 विल बिकम 81 आया, नंबर आया 81। अब बता दो यार, सम ऑफ डिजिट्स कितना डिजिट है इसमें, कितना है देखो, 1 2 डिजिट है, सबका सम करो, 8 + 1, 8 + 1 कितना 9 इज द करेक्ट आंसर। चलो फाइनली कैलकाटा सही बोला, ओके, नोट डाउन कर लो।
बहुत ही सीधा सा प्रश्न है आपके पास। निकालना है x, x निकालना है, यहाँ पर log को उड़ाना पड़ेगा, 2 को उधर भेजना पड़ेगा। x बराबर आ गया क्या, 2 to the power 3 बराबर 8। आंसर खत्म। आ गई बात समझ में मैम? इतना इजी, यस इतना इजी। ठीक है, यहाँ पर भी x चाहिए, 81 को उधर उड़ाओ तो क्या हो जाएगा, x बराबर 81 होल टू द पावर 3/2। अब का भाई, अब का देखो ये क्या हो जाएगा, 81 9 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2। x बराबर जिस दिन इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 उड़ जाएगा, 9 टू द पावर 3 आएगा। एंड आपको तो पता ही है 9 टू द पावर 3 क्या, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729। आंसर इज 729। इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। नोट डाउन कर लो। ये भी बहुत ही इजी सा प्रश्न है। log y टू द बेस 3 बराबर क्या है, log y टू द बेस 3 बराबर है x। ठीक है, एंड दिस वन आपको इसका फाइंड करना है तो क्या करें, 3 को उड़ाओ उधर, y बराबर हो जाएगा 3 होल टू द पावर x। लिख लो, लिख करके लिख लो, अलग से फ्यूचर में काम आएगा। नेक्स्ट है log z टू द बेस 2 बराबर है x, z निकालना है, 2 को उधर टपकाओ, z बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर x। अब आपको चाहिए क्या, 72 होल टू द पावर x निकालना है। y एंड z के टर्म में x नहीं होना चाहिए, क्या करें भाई। इस देखो 72 कैन बी रिटन एज, 72 को क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 2 तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 2। मेरे को तो चाहिए 3 टू द पावर x और 2 टू द पावर x के फॉर्म में, मीन्स ओनली 3 and 2 होना चाहिए। लिख सकते हैं 36 इंटू 2 होल टू द पावर x। इस 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 टू द पावर 2 इंटू 2 होल टू द पावर x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इस 6 can be written as 2 into 3 means 2 to the power 2, 3 to the power 2, 2 to the power 2 to the 2 2 to the power 1 into x। अब क्या बन जाएगा, 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 3, 3 to the power 2 whole x। आया कि नहीं, आ गया। अब इस x को क्या करो, दोनों को बांट दो तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 होल टू द पावर x, 3 to the power 2 होल टू द पावर x। लेकिन आपको वैल्यू पता है 3 to the power x का, 2 to the power x का, तो इस x को लाओ अंदर और इस 3 को भेजो बाहर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 to the power x होल टू द पावर 3। सेम थिंग यहाँ पे भी करो, इसको लाओ अंदर, इसको बाहर भेजो तो 3 to the power x होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स है, आपको तो आता ही है। अब 2 to the power x कैन बी रिटन एज क्या, z, तो z लिख दो, z to the power 3। 3 to the power x कैन बी रिटन एज व्हाट, y, तो क्या हो गया, z क्यूब y स्क्वायर, या सुंदर फॉर्म में पहले y को लिखो, y स्क्वायर z क्यूब। यही तो आंसर है यार, और क्या है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन है, ये पहले मैं बता दूं आपको, IIT 2012 में पूछा गया है। ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग, बेस में बैठा है 3/2, 1/3√2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 एंड सो ऑन। आपको चलते जाना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। आप मेरे को बोलेंगे कि मैम मैं एक बात बताऊं आपको, यदि आप बुरा नहीं माने, बताइए, मैं तो कभी बुरा मानूंगी ही नहीं। देखो, आप बोलेंगे कि मैम ये जो है ना, ये कुछ अलग दिख रहा है मुझे। ठीक है, 4 माइनस 1/3√2, अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। इसका वैल्यू फाइंड कर लो। और जब कभी भी आपको ऐसा वैल्यू जो रिपीट हो रहा हो वो फाइंड करना होता है तो कैसे करते हैं, एक मैंने क्लास नोटबुक में भी सेम क्वेश्चन करा रखा है, उसमें बस इसकी जगह क्या है, 50 है, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 50। इसको एक अलग वेरिएबल मान लो यार, y मान लो, चलो y मान लेते हैं, का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 एंड सो ऑन। चलते जाना है, कहीं भी नहीं रुकना है। ठीक है,
और ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी आपको फाइंड करना होता है तो जहाँ पे फर्स्ट टाइम रिपीट होना शुरू हुआ टपाक से रख दो क्या y। तो y बराबर देखो y बराबर अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 से है। तो देखो ये यहाँ पर तो नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। जैसे आपने देखा अंडर रूट 4 माइनस 3√2 आपको चमक गया, अरे ये तो रिपीट हो रहा है। क्या हो गया 4 माइनस 1/3√2 इंटू टोटल मल्टीप्लाइड विद y आया। अब क्या करें, स्क्वायर करो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ, ये हो जाएगा ये और ये बन जाएगा 1/3√2 इंटू y। अब क्या है यार, बस सिंप्लीफाई कर दो और आपका काम बन जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा एलसीएम y² बराबर हो जाएगा, देखो एलसीएम क्या हो जाएगा 3√2, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 3 विल बिकम 12√2 माइनस ये तो 3√2 तो 1 वही रहेगा। ये नीचे भी कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 3√2 इंटू y² बराबर 12√2 माइनस y। चमका कि नहीं, चमक गया। अब इस सबको इज्जत के साथ ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, 3√2 इंटू y² प्लस y माइनस 12√2 बराबर हो जाएगा का 0। फिर से आया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का एक ही ट्रीटमेंट है, कोई और ट्रीटमेंट है ही नहीं। देखो 3√2 इंटू y, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 3 कितना 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 12 इंटू 3 36, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 72 y²। बीच वाले को इतना तोड़ो इतना तोड़ो इतना तोड़ो कि वो क्या हो जाए, टूट जाए। कैसे टूटे, मल्टीप्लीकेशन आ जाए माइनस 72 y², एडिशन आ जाए प्लस y। अब बोलोगे कि मैम 9y कर दो एंड माइनस 8y कर दो, 9 इंटू 8 कितना 72 माइनस के साथ एंड y², ठीक है। तो आपके पास आया क्या, आपके पास आया 3√2 y² प्लस 9y माइनस 8y माइनस 12√2 बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या, दोनों में से कॉमन क्या, 3 कॉमन, क्या बचा √2y। अरे 3 कैसे भाई, 3y भी तो कॉमन है, क्या कर रहे हो तुम लोग। √2y प्लस 3, इस दोनों में से कॉमन क्या, माइनस, दोनों में से कॉमन क्या, 4 तो कॉमन आएगा ही, साथ में √2 भी कॉमन आ जाएगा। कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं किया गड़बड़, कैसे किया, देखो ये ले लो कॉमन यार, कितना 4√2 ले लो, ठीक है। 4√2 कॉमन आ गया, तो 4√2 जब कॉमन आया तो यहाँ पे बचा √2y प्लस 3 बराबर 0। इस दोनों में से कॉमन ले लो, √2y प्लस 3 बचा क्या 3y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आपके पास आया y बराबर माइनस 3/√2, यहाँ से आपके पास आया, यहाँ पे गड़बड़ की है आप देखो, माइनस 4√2 भी आएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास आया 4√2/3। एक वैल्यू आप लोगे, एक वैल्यू आप नहीं लोगे, आप बताओ कौन सा नहीं लोगे, ये वाला काहे। y एक अंडर रूट से आया हुआ वैल्यू है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको आप डायरेक्ट बोलोगे ना, इसको आप बोलोगे हाँ। तो ये जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है उसकी जगह आप लिख सकते हैं 4√2/3। लिखो क्या हो जाएगा, 4 प्लस लॉग बेस में चल रहा है 3/2, बच क्या जाएगा 1/3√2 इंटू 4√2 होल डिवाइडेड बाई 3, √2 से √2 उड़ गया, बचा क्या 6 प्लस 3/2 बेस में चल रहा है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या 4/3 इंटू 3 9, बट मेरे को तो 3/2 चाहिए भाई, ठीक है। 4/9 आया है तो आप लिखेंगे उसको 2/3 होल स्क्वायर, लेकिन मुझे तो 3/2 चाहिए, तो उसको क्या लिख सकते हैं 3/2 होल टू द पावर -2। तो ये -2 है, 3/2 की कौन सी डिग्री 3/2 टू द पावर -2 होती है, -2। तो आंसर हो जाएगा 6 - 2, आंसर इज 4। तो देखो आंसर इज क्या 4। IIT में पूछा गया है भाई साहब, ठीक है, इजिली कर पाए ना सॉल्व, इसलिए आप आराम से क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने लॉगरिथम्स का DPP नंबर 1 सॉल्व किया है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लॉगरिथम्स का DPP नंबर 2। ओके, थैंक यू।